कुवैत पर उछल रहे थे भारतीय मुसलमान। कुवैत का असली चेहरा देख उड़ गए सबके होश। नुपुर शर्मा के खिलाफ कुवैत में प्रदर्शन किया तो छीन लिया भारतीय मुसलमानों का वीजा। जो योगी के बुलडोजर पर उठा रहे सवाल, वो ब्रिटेन कुवैत में जो हुआ उसे सुन नहीं पाएंगे। भारत में लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वालों, ये खबर देख लेना, फिर कहना पत्थर उठाने का साहस कोई भी सिर्फ हिंदुस्तान में ही कर सकता है। जिन 57 देशों के दम पर हमारे देश के कुछ लोगों ने पत्थर उठाए, अब उन्हीं देशों का असली रंग सबके सामने है। नुपुर शर्मा के बयान पर कई देशों में नाराजगी तो है, लेकिन भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी देश में नहीं है। सबसे पहले बात कुवैत की करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्हें उनके देश वापस भेजने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा उनका दोबारा कुवैत आना बैन कर दिया। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। जो लोग यूपी में बुलडोजर पर छाती पीट रहे हैं, वो कुवैत की घटना पर बेहोश हो गए हैं और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कुवैत के न्यूज़पेपर अरब टाइम्स के मुताबिक फहील में प्रवासियों यानी कुवैत में रहने वाले विदेशियों ने जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इससे कुवैत सरकार बेहद नाराज है। इसे सीधे तौर पर कुवैती कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसा करने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी, दोबारा प्रदर्शन नहीं करेंगे। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफी मजबूत हैं। भारत अपनी जरूरत के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से इंपोर्ट करता है। कुवैत में काम करने वाले कुल भारतीयों की संख्या करीब 4.5 लाख है। कुवैत की कुल आबादी में 75% प्रवासी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। इससे भारत को 5.5% विदेशी मुद्रा मिलती है और भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने पर कुवैत को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो मोदी सरकार के खिलाफ जाने के बजाय सरेंडर कर रहा है। जिन 57 देशों ने पहले अकड़ दिखाई, उनमें से कई देशों ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब ज्यादातर देशों की मांग है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो सही है और प्रदर्शनकारियों को ये मुद्दा छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कुवैत कार्रवाई कर एक मिसाल पेश करेगा। भारत में योगी का बुलडोजर आग उगल रहा है और उधर कुवैत सरकार भी सख्त है। यानी एक नुपुर शर्मा के कारण दुनिया का नक्शा नहीं बदला जा सकता है। अब आपको कुछ और नाम गिनाते हैं। ये है तस्लीमा नसरीन। 1990 के दशक में दुनिया की नजरों में तब आई जब उनके अपने देश बांग्लादेश में इनके खिलाफ इस्लाम के अपमान का आरोप लगा। एक किताब लिखी जिसका नाम था लज्जा। जो नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं वो तस्लीमा नसरीन की कहानी मत सुने, नहीं तो फिर उन्हें गुस्सा आएगा। लज्जा किताब में सिर्फ कवियों पर बात की गई तो बांग्लादेश के गुस्साए मौलानाओं ने फतवे पर फतवे जारी कर दिए। उनकी किताबों पर अदालतों से बैन लगने लगे। उधर मुसलमानों का कट्टरपंथी धड़ा उन्हें जान से मारने की फिराक में जुट गया। हालत ऐसी हुई कि उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। 90 का दशक बीत गया। अब नुपुर शर्मा का विरोध हो रहा है, लेकिन तस्लीमा नसरीन ने खोलकर कह दिया है, सुनो पत्थरबाजों, जो तुम कर रहे हो ना वो खुदा को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अगर पैगंबर मोहम्मद आज जिंदा होते तो दुनिया भर में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पागलपन देखकर चौंक पड़ते। आलोचना से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी इंसान, संत, मसीहा, पैगंबर या भगवान भी आलोचना से ऊपर नहीं है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आलोचनात्मक जांच जरूरी है। पाकिस्तान के पत्रकार भी कुछ ऐसा ही सवाल उठा चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि नुपुर शर्मा पर विरोध कर रहे मुसलमानों को अपने अंदर ही सुधार करना होगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान पत्रकार ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि उनका पाकिस्तान में ही विरोध शुरू हो गया था। पाकिस्तान पत्रकार तहा सिद्दीकी ने ट्वीट कर लिखा, 9 साल की उम्र में आयशा के मोहम्मद से शादी करने को लेकर सत्यापित हदीसों का हवाला देने के लिए मुस्लिम नेताओं को बीजेपी और नुपुर शर्मा पर हमला करने के बजाय अगर ये सच नहीं है तो साथ मिलकर इसे बुखारी से मिटा देना चाहिए, ताकि कोई भी मोहम्मद पर बाल विवाह का आरोप या मजाक न उड़ा सके। साफ है कि दुनिया भर के मुसलमान नुपुर के विवाद से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों के बीच इसे हवा कौन दे रहा है और इसका मकसद क्या है? नुपुर के विवादित बयान के बाद 2 जुम्मा आया, दोनों पर हालात एक जैसे रहे। अगर कुवैत जैसा देश होता तो अब तक सबका हिसाब बराबर हो चुका होता, लेकिन भारत में लोकतंत्र के नाम पर गजब की नौटंकी है, जिसका जितना मन उतना तांडव कर सकता है। और जब योगी का बुलडोजर चले तो कह सकता है ये तो शांति प्रिय धरना था, सरकार गलत कर रही है। ऐसा कहने वालों को एक बार कुवैत और कतर भेजना चाहिए ताकि समझ पाए भारत दुनिया में सबसे अच्छा क्यों है।